दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? दोस्तों भारत के पंजाब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि राष्ट्रपति शासन संविधान के किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आपको बताना है आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत, और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कुल कितनी बार लग चुका है, तो 3 बार लग चुका है। एक बार 1962 में, दूसरी बार 1971, तीसरी बार 25 जून 1975। ओके गाइस, और वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, और राष्ट्रपति शासन राज्यों में अभी तक सभी राज्यों को मिलाकर 50 से अधिक बार लग चुका है। ओके गाइस, राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया था? दोस्तों पुराने वाले राष्ट्रपति भवन, सॉरी राष्ट्रपति भवन तो वही है, मैं यहां पर सोच रहा था क्या बोलते हैं संसद, क्योंकि संसद आपको पता है नया बना है, तो बिमल पटेल जो है ना नए संसद भवन का वास्तुकार है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों एडविन लुटियंस ने, ठीक ना। एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का नक्शा बनाया था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपको पता है दोस्तों इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन कहां पर स्थित है? तो ये दिल्ली में दोस्तों रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, ठीक ना। उस स्थान का नाम है रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, हो सकता है हो वहां पर। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि क्या है? दोस्तों राष्ट्रपति शासन की जो न्यूनतम अवधि होती है ना, ये 6 महीने होती है। सबसे ज्यादा जो न्यूनतम होती है, ठीक ना, 6 महीने होती है। 5 का सी। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ओके गाइस, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? आपको पता है दोस्तों राज्यसभा में 12 और लोकसभा में आपको पता है 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। तो जो पहली जो अभिनेत्री थी राज्यसभा में मनोनीत, ये थी दोस्तों नरगिस दत्त। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? दोस्तों इन सभी ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन जो है ना, ये लगा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो सभी स्टूडेंट को पता है गाइस, लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद की सुनवाई कौन करता है? डायरेक्ट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय करता है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों लोक लेखा समिति में कुल जो है 22 सदस्य होते हैं। ओके गाइस, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा का चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए कितनी जमानत राशि निश्चित की गई है? तो लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए जो जमानत राशि है ये निश्चित की गई है दोस्तों 25,000 रुपये। ओके गाइस, याद रखना है 25,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव जो थी ना, ये थी दोस्तों वी.एस. रमा देवी। बी.एस. रमा देवी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता, अभिनेत्री तो पता चल गया नरगिस दत्त, और अभिनेता जो थे ये थे दोस्तों पृथ्वीराज कपूर। लोकसभा, ठीक ना, जिसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, ठीक ना। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसमें दोस्तों अधिकतम 552 हो सकती है, ठीक ना, 552। वर्तमान में 543 है, ठीक ना, सदस्य संख्या। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या दोस्तों 250 हो सकती है। 17 से 250 याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे ये थे दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की जो शुरुआत है ये हुई थी दोस्तों 1991 में। 1991 में। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति में जो है कुल 30 सदस्य होते हैं।
प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की जो पहली बैठक है ना, ये हुई थी 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों आप सभी जानते हैं 6 वर्ष का होता है, ठीक है। इसके जो है प्रत्येक, देखिए राज्यसभा के प्रत्येक 1/3 सदस्य दोस्तों, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में मतलब नियुक्त भी होते हैं। यह भी पता होना चाहिए, निर्वाचित होकर आते भी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? तो उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का सभापति होता है। ओके गाइस, इसके चुनाव में जो भाग लेते हैं इनमें होते हैं दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये सभी नियुक्त होते हैं, ठीक ना, राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रधानमंत्री जो है ना आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त होते हैं, ठीक ना, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी दोस्तों, ये थी मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है दोस्तों, ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप सभी जानते हैं दोस्तों 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? स्टार्ट तो हुआ था 1951 में, लेकिन कंप्लीट संपन्न हुआ था ये 1952 में, इसलिए 1952 के इसे आम चुनाव कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे दोस्तों, थे ना, ये थे दोस्तों जीवी मावलंकर, और प्रथम महिला अध्यक्ष जो थे आपको पता है मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, लोकसभा में 2। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मतलब जवाबदेही होता है, जिम्मेदार होता है। तो ये होता है दोस्तों लोकसभा के प्रति, ठीक ना, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति को शपथ जो है ये राष्ट्रपति दिलाता है। ओके गाइस, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख कौन सा आर्टिकल में किया गया है? तो इसका उल्लेख जो है 63 में किया गया है, ठीक ना। उपराष्ट्रपति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इनको जो है शपथ दिलाते हैं, ठीक ना। उपराष्ट्रपति का महीने का वेतन कितना होता है? तो इनका वेतन जो है दोस्तों होता है 4 लाख रुपए। प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या एमपी बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए या उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, ठीक ना। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु, याद रखिएगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है या जो सभापति होता है, ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति। दोनों तरीके से पूछ सकता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपराष्ट्रपति, या वर्तमान में राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, जगदीप धनखड़ है शायद। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते